हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 12 है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग वे सारे पॉइंट को पढ़ेंगे जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके सारे छोटे बड़े पॉइंट को सीखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ठीक से। ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसके और पार्ट भी आएंगे धीरे धीरे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? घर्षण से उत्पन्न होता है ये। घर्षण मतलब क्या? अगर दो पदार्थ को लीजिएगा, दो अलग अलग पदार्थ को लीजिएगा और आपस में अगर उसमें रगड़ पैदा कीजिएगा तो पता चलेगा कि उसमें एक में ऋण आवेश और एक में धन आवेश चढ़ गया है, जो कि चार्ज होता है। और वही उसी चीज़ को हम लोग घर्षण विद्युत बोलते हैं। वो हालांकि छोटे मात्रा में होता है। आप कलम से भी उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। जब कलम को अपने सर के बालों के साथ रगड़ कराते हैं तो कलम पर पॉजिटिव आवेश और बाल पर नेगेटिव आवेश चला जाता है, जिसके कारण फिर कलम से आप पेपर के छोटे टुकड़ों को अगर सामने ले जाइएगा तो देखिएगा कि उसके बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। उसी चीज़ को हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षणीय विद्युत कहते हैं। और उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, क्योंकि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। तो वही बात है। धन आवेश क्या होता है? जैसे धन आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? जब कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इस पर प्राप्त धन आवेश होता है। किस पर? कांच के छड़ पर धन आवेश प्राप्त हो जाता है। और ऋण आवेश कैसे प्राप्त होता है? नेगेटिव चार्ज कैसे प्राप्त होता है? जब एबोनाइट की छड़ को ऊन के धागे के साथ रगड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या कहा हमने? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या? अगर कोई पदार्थ खुद से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और वहीं अगर कोई पदार्थ किसी इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करेगा, किसी से लेगा, तो वो ऋण आवेश ऑक्युपाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, हम लोग जानेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्या? विद्युत स्थैतिका का आधारभूत नियम। फंडामेंटल लॉ क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? समान आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, वहीं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या? मान लीजिए पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश है, दो अलग अलग आवेश हो गए, दो अलग अलग चार्ज हो गए, तो वो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो अलग अलग है। और वहीं अगर नेगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो जाए तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं समान चार्ज एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेंगे और अनलाइक चार्ज, जो अलग अलग चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो इसे क्या कहते हैं? स्थैतिक विद्युत की कहते हैं। विराम की स्थिति में मतलब कि स्थिर रहता है, वो न्यूट्रल अवस्था में रहता है। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है? विद्युत धारा जब आवेश प्रवाह करती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे धारा को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब क्या? मतलब यह है कि कोई कंडक्टर है, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह ना होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब वही चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, तब तक उसमें विद्युत धारा जनरेट नहीं होगा। वही चीज़ को हम लोग यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जान रहे हैं कि बिना आवेश के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। अब जानेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फंडामेंटल लॉ मतलब क्या? आधारभूत, मूल रूप से क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, वही असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या? मान लेते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेगेटिव नेगेटिव दो समान अगर आवेश आ जाता है तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। वही
वहीं बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट टाइप के आवेश जब होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं कि समान आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्थैतिक विद्युत की क्या है? जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो इसे स्थैतिक विद्युत की कहते हैं। इसका मतलब क्या? क्योंकि इसका मतलब यह है कि ना उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है, तो उसको हम लोग स्थैतिक विद्युत की कहेंगे। वो साधारण न्यूट्रल ही रहता है। विद्युत धारा कैसे जनरेट होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग के घर में वायर में दौड़ता है वो कैसे जनरेट होता है? वो जनरेट होता है जब उसमें आवेश प्रवाह होता है। जब विद्युत आवेश गति में होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन उस वायरों में मूवमेंट करता है, तब जाके आवेश प्रवाह होता है। उसको आगे हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए उसको जानते हैं धीरे धीरे से। जानते हैं विद्युत धारा एवं आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज के बारे में जानते हैं। ये क्या है? जब विद्युत चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। कोई भी कंडक्टर हम घर में भी देखते हैं, कोई भी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है या लाइन को हम लोग ऑन कर देते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें उस चालक में क्या है? विद्युत धारा है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। उसमें विद्युत आवेश जो होता है ना वो बहाव होता है, उसमें मूवमेंट होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। उसमें आवेश मूव करते रहता है। विद्युत धारा की इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत आवेश की मात्रा के बहाव से व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा की जो इकाई होती है उसे एम्पियर बोलते हैं हम लोग, और उस एम्पियर को हम लोग आवेशों से मापते हैं। जब आवेश ज़्यादा हो जाते हैं, एम्पियर मतलब क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जिससे मापते हैं वो इकाई जो होती है उसे एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर में से हम लोग आवेशों को ही मापते हैं। विद्युत धारा की चालक तार से होकर बहता है और विद्युत धारा एक सदिश राशि है। हमने कहा कि विद्युत धारा वायर से जा रही है। विद्युत धारा होती कैसे है? विद्युत धारा जो होती है वो सदिश राशि है। ये सदिश राशि क्या है? सदिश यहाँ पे एक नया पॉइंट है। सदिश आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, जिसका डायरेक्शन और वैल्यू, जिसका दिशा और मान दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। और अदिश इसमें एक पॉइंट आता है। अदिश जिसका वैल्यू होता है मगर दिशा नहीं होता है उसे अदिश कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक सदिश राशि है। इसका मतलब इसमें दिशा और मान दोनों ही होता है। आगे चलेंगे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन की बहाव के बारे में। हमने कहा जैसे कि जब वायरों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब वो बहाव कैसे होता है? कौन उसे पीछे से धक्का लगाता है? उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस वजह से वो बहाव होता है। वो कैसे होता है? वो बैटरी द्वारा, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर बैटरी में चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। तो वो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रत्याकर्षित होते हैं तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रभावित होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल की ओर पहुंचता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर हस्तांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते रहता है। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होता है, बैटरी द्वारा उसे जनरेट कराया जाता है, तब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है और पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है। उसी बीच जिस गैजेट को हम लोग या जिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हम लोग बीच में जोड़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है। जैसे एक बल्ब अगर बीच में जोड़ दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगी और बल्ब जल उठेगी। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिसिटी द्वारा हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फैन, टीवी, ये सारे इसी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे चलेंगे, जानेंगे हम लोग चालक के बारे में। तब से हमने कहा कि कंडक्टर से होकर, चालक से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। तो ये चालक है क्या आखिर? चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित होने देते हैं, उसे चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि। जो अच्छे चालक होता है उसमें धारा के प्रवाह का प्रतिरोध कम होता है। यहाँ पे प्रतिरोध एक नया शब्द है, इसको आप कैसे समझिएगा?
प्रतिरोध जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पार होने से रोकता है। जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है आगे की ओर तो प्रतिरोध जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, उसे आर द्वारा डिनोट करते हैं। कुचालक जो होते हैं उसमें धारा की प्रवाह की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। वो कैसे होता है? कुचालक में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस जो होती है, प्रतिरोध जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अच्छे चालक में वो कम होती है। इसको बारी बारी से हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। कुचालक क्या है? कुचालक जिसे इंसुलेटर बोलते हैं, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देते हैं, वे पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट, कांच इत्यादि, ये सारे जो पदार्थ हैं वे उससे जाकर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? उसको कुचालक बोलेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया जा सकता है, उसमें आवेशों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं। अब जानेंगे कूलॉम्स के नियम के बारे में। कूलॉम्स का नियम क्या है? ये क्या बताता है हमें? किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिआकर्षण बल को आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं दो पोल हैं जो अलग अलग जगह पे रखे गए हैं, तो उनके बीच कोई डिस्टेंस तो होगा ना, जिसे हम लोग r से डिफाइन करेंगे। और दोनों पोल में अगर Q1 और Q2 दो आवेश मान लेते हैं, एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश, या दो समान आवेश ही मान सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश जो होंगे एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दोनों पोल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है या एक दूसरे को प्रत्याकर्षण करने का जो बल है वो जनरेट होता है, और उसी को कूलॉम का नियम प्रदर्शित करता है, कूलॉम का नियम बताता है। कूलॉम के नियम के अनुसार जो चार्ज है Q1 और Q2 मान लेते हैं दोनों पोल पे है, ठीक है, तो जो फोर्स उन लोग के बीच जनरेट होगा वो कैसे होगा? वो फोर्स जो होगा वो Q1 और Q2 दोनों के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, जिसे हम लोग r द्वारा डिनोट करेंगे, उस r के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्यक्त क्रमानुपाती होगा। इसको एक रूप में अगर लिखे तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर होगा। यहाँ पे K एक स्थिरांक है, परंतु K का मान दो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। K का मान निर्वात में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होता है। ये कूलम का लॉ बताता है। आगे जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये क्या बताता है हमें? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर किसी परिपथ को बीच से तोड़ दिया जाए तो उससे होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। विद्युत धारा को प्रभावित होने के लिए एक सर्किट का होना जरूरी है, एक विद्युत परिपथ का होना जरूरी है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। उसके बीच एमीटर, वोल्ट मीटर लगे होते हैं, तो उसको आगे हम लोग और डिटेल से जानेंगे, अगले वीडियो में और डिटेल से जानेंगे कि एमीटर किस तरह का होता है, वोल्ट मीटर किस तरह का होता है, उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है। ये सब को सीखना है हमें। तो यहाँ पे अभी सीख रहे हैं विद्युत परिपथ के बारे में, तो अभी इसी को जानेंगे, ठीक है। और विद्युत का प्रवाह क्या होता है? आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। जैसे पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि आवेश जो होता है जब प्रभावित होता है तो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया है तथा धन आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रभावित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। किस प्रकार? I इज इक्वल टू Q/T। इसका मतलब ये है, I को हम लोग यहाँ विद्युत धारा डिनोट कर रहे हैं, विद्युत धारा को डिनोट हम लोग कैपिटल I से करते हैं। तो उसमें अगर T टाइम में Q आवेश प्रभावित होती है तो विद्युत धारा को मेजर करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलेंगे, या तो मैथमेटिकल ऑपरेशनल फॉर्मूला बोलेंगे, जो समझ लीजिए आप। I इज इक्वल टू Q/T होता है। यहाँ Q क्या है? यहाँ Q
I है विद्युत धारा, Q है आवेश और T है समय। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होता है या अप्रोक्स उतना होता है। इसे एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम आवेश में। आगे चलेंगे और जानेंगे हम लोग कूलम्स। इसको ठीक से प्रोनाउंस कीजिएगा और इसका स्पेलिंग भी नोट कीजिएगा, COULOMB कूलम्स होता है। ये विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अप्रोक्स वैल्यू लिखा गया है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 6.25 आए तो आपको घबराना नहीं है, 6.25 × 10⁻18 ही क्लिक करना है, या तो 6 आ जाए अगर तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेशों के तुल्य होता है एक कूलम आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर देखिए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव रहा तो -1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। और अगर प्रोटॉन बोलेंगे, एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश हो जाएगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। तो पॉजिटिव आवेश प्रोटॉन पर कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही प्रोटॉन पर होगा। मगर यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होगा। 1.6 × 10⁻−19 कूलम आवेश होगा प्रोटॉन पर। आवेश संरक्षण का नियम क्या बताता है हमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज क्या बताता है? विद्युत आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम बताता है हमें, ठीक है। एम्पियर क्या है? देखिए, पिछले स्लाइड में शायद हमने बताया था कि धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर से। तो अब बारी है एम्पियर को जानने की कि एम्पियर है क्या आखिर, ठीक है। इसको कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं? यह विद्युत धारा का SI मात्रक है। जब एक कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। यहाँ पे एक कूलम आवेश हमने बताया था पीछे, और अभी भी आपको याद दिला दे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है किसमें? एक कूलम आवेश में, ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर उतना प्रभावित हो जाए इलेक्ट्रॉन तो उसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर बोल देंगे। 1 एम्पियर धारा उसमें प्रभावित हो गई बोल देंगे। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? 1 एम्पियर को हम लोग कूलम/सेकंड लिख सकते हैं। धारा की छोटी मात्रा को मिली एम्पियर में मापा जाता है। जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, या बड़े में माइक्रो भी बोल सकते हैं हम लोग। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर बोलते हैं। विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल के धन टर्मिनल पॉजिटिव से ऋण टर्मिनल नेगेटिव की ओर प्रभावित होती है। हम लोग एमीटर के बारे में, एमीटर क्या है? एमीटर जो होता है ना, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में किसी विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर बोलते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है उसी के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर कितना धारा है उसके बारे में जानकारी देता है। आगे चलेंगे, जानेंगे हम लोग परंपरागत धारा क्या है। परंपरागत रूप से धन आवेशों की गति की दिशा को धारा की दिशा माना जाता है। परंपरागत धारा की दिशा प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा का विपरीत होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? विद्युत स्थैतिक विभव अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र को किसी बिंदु तक एक कूलम के इकाई धन आवेश को लाने में किए गए कार्य की मात्रा से परिभाषित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई एक ऐसा आवेश है जो किसी चार्ज के क्षेत्र में नहीं है, वो दूर है, तो उसको उस क्षेत्र में लाने के लिए उसके ऑपोजिट जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे, विद्युत स्थैतिकी विभव बोल देंगे। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसे V द्वारा डिनोट करते हैं। आगे चलेंगे और हम लोग जानेंगे विभवांतर के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब किसी परिपथ या चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत दाब के अंदर हो।
मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गति नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें धक्का ना लगाया जाए। धक्का कौन लगाएगा? उन्हें फोर्स कौन देगा? उसके बीच दाब जनरेट किया जाता है और वो दाब जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो होता कैसे है? उसके बीच दाब का अंतर पैदा किया जाता है और वैद्युत दाब में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। इस विभवांतर को बैटरी एक या एक से अधिक सेलों को जोड़कर अथवा डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च कर देता है। तो इस तरह जनरेट किया जाता है। क्या जनरेट किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब जान लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच विभवांतर क्या होता है या कैसे उसको मापा जा सकता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में खर्च होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किया गया कार्य डिवाइड बाय आवेश V इज इक्वल टू W/Q। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। इसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेस्सैंड्रो वोल्ट के नाम पर रखा गया है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो किसी चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? एग्जाम में लिखने के लिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक विभवांतर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदु के बीच एक कूलम आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करके बाइक से अगर तय कीजिएगा तो पहुंच सकते हैं, या जितना दूर पहुंचेगा उसको बोल देंगे कि 1 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ। उसी तरह 1 जूल खर्च करके इलेक्ट्रॉन को, 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितनी दूरी होती है उस डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और अगर 1 जूल यूज किया जाए तो उसे एक विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, तो 1 जूल बाय 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट होगा। जानते हैं अब लोग वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर को कैसे संयोजन कर सकते हैं, कैसे उसको जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव उस बिंदु के परसव क्रम में या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापा जाता है। ऊपर दिए आपके यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर को जोड़ के बताया गया। देखिए यहाँ पे है वोल्ट मीटर, जो आकृति है, जो आकृति आप यहाँ देख रहे हैं एक वैद्युत परिपथ है। प्रतिरोध R2 के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मापता है। ये इसके 2 सिरों पर वोल्ट मीटर को परसव क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, जैसे आकृति में दिखाया गया है। इस प्रकार के संयोजन को परसव क्रम या समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे पैरेलल। ठीक है, सेल या बैटरी क्या होता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। सेल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जारी करने में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन प्रभावित करने में मदद करता है। यह एक युक्ति है जो किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। आप यहाँ पे सेल का जो सिंबल है वो देख सकते हैं। किताब में आप इस तरह का सिंबल से नोट कीजिएगा या एग्जाम में इस तरह के सिंबल का यूज़ कीजिएगा किसी भी पॉइंट को लिखते समय या सेल के बारे में डिफाइन करते समय। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, जिसे आवेशों की गति होती है और विद्युत धारा इसमें उत्पन्न किया जाता है। बैटरी क्या? सेल को बैटरी नहीं बोलते हैं, बैटरी बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक सेलों को संयोजन करके बनाया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक संयोजन से बने युक्ति बैटरी कहलाता है। और बैटरी को हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी को 2 या 2 से अधिक सेल जोड़कर बनाया गया है।
हालांकि सेल ही होता है, मगर एक अगर रख देंगे तो उसको सेल बोलेंगे, एक से अधिक अगर हम लोग सेल को जोड़ देंगे तो उसे बैटरी बोल देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी आगे के वीडियो, आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, पैरेलल संयोजन क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, ये सब के बारे में, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।